बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पंजाब में एक रवायत है कि किसी को गिरफ़्तार करना है, अगर वो नहीं हो रहा तो उसकी माँ, बहन, भाई, चचा, ताया, मामू कोई भी मिले उसे पुलिस उठा के ले जाती है। लेकिन हाजी अफजल चंद, जो कि नदीम अफजल चंद साहब के वालिद साहब हैं, उनको किस चक्कर में आज गिरफ़्तार किया गया और फिर अचानक छोड़ भी दिया गया? देखें करामत मुग़ल साहब, इसमें ज़ाहिर है कि इसकी कुछ ऐसी तफसीलात हैं जो शायद मैं दूसरे लोगों से बेहतर जानता हूँ, मीडिया में कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मेरा नदीम अफजल चंद साहब के साथ कोई आज का नहीं, बहुत पुराना उनके साथ सलाम दुआ है। और पीपल्स पार्टी के दौर में जिस वक्त वो फर्स्ट टाइम रुकन कौमी असम्बली बने थे, उसके बाद से मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत कम है ऐसे सियासतदान जिनके साथ इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं। और नदीम अफजल चंद सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने किसी को इंटरव्यूज़ दिए हैं यूट्यूब के ऊपर, वो मुझे दी हैं। और ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग, चंद साहब वैसे भी तनकीद की ख़ास जद में जो पीटीआई के लोग हैं वो बहुत तनकीद करते हैं। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो हाजी अफजल चंद साहब है ना, उनकी गिरफ्तारी, उनका सियासत से बड़ा अरसा हो गया कोई ताल्लुक़ नहीं, वो एक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए नज़र नहीं आते, आप उनका कोई बयान नहीं देखते, वो इलेक्शन लड़ते हुए नज़र नहीं आते। हालांकि जो इलाका है वहाँ पर वो जो चंद ग्रुप है जी, वो हाजी अफजल चंद उसके रुए रवा है। उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हो जाना और फिर रिहाई, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग एंगल्स हैं, इसमें सबक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सही, और पीडीएम की जमातों के लिए भी, नदीम अफजल चंद साहब के लिए ख़ुद भी। मेरी चंद साहब के साथ बात भी हुई, वो पाकिस्तान में नहीं थे, वो इराक़ में थे जी। और इस तमाम वक्त के दौरान जब गिरफ़्तारी हो गई और अभी वो गिरफ़्तार ही थे, रिहा नहीं हुए थे, उस दौरान मेरी चंद साहब से बात हुई। फिर किस किस ने इंटरवीन किया, कौन कौन दरमियान में फ़ोन कर रहा था जिसकी चंद साहब ने कॉल नहीं ली, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चंद साहब ने ट्वीट किया, मैं पहले जो है ना ज़रा ट्वीट, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और चंद साहब के ऊपर जो तनकीद है ना बहुत ज़्यादा, वो इस वजह से, देखें माजी में उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, फिर उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने ज्वाइन की। चंद साहब जो हैं उनको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक्सेस था, वो इमरान खान साहब के बिल्कुल जो क्लोज लोग थे, यानी तर्जुमान जिसको आप बना दें, किचन कैबिनेट कह लें आप, नहीं किचन कैबिनेट में तो वो नहीं थे, लेकिन जिस शख्स को आप अपना तर्जुमान बना दें कि जब वो गुफ्तगू करे तो वो इमरान खान के तर्जुमान के तौर पर कोट हो, तर्जुमान वज़ीर आज़म के तौर पर, तो वो जाहिर है कि बहुत मैटर करता है। तो तर्जुमानों के इजलास में भी वो होते थे, तो खान साहब के साथ उनका इंटरेक्शन भी बहुत था। चंद साहब ने पार्टी 1 साल पहले छोड़ी थी, सही, जनवरी 2021 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तो उनका, लेकिन वो जब 2022 के वाक़यात हुए तो उसके ऊपर ज़ाहिर है कि फिर चंद साहब के ऊपर बड़ी तनकीद हुई, और ज़्यादा तनकीद की जद में वो उस वक्त आए। पहले छोड़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त तक जो है वो लोगों ने इतनी तनकीद नहीं की थी। ये जो केस है, इसमें गुलरेज़ अफजल चंद साहब जो हैं, जो उनके भाई, नदीम अफजल चंद के भाई हैं, अच्छा वसीम अफजल चंद भी हैं, वो भी पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वो जो है वो। अब इस सारे केस में हुआ क्या, चंद साहब ने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया था, और वो जब भी जिस पार्टी में होते हैं ना, तो चंद साहब, जाहिर है कि हर सियासतदान का अपना एक तरीका होता है, उनकी थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस होते हैं, राय होती है मुख्तलिफ। हाँ जी। अब ये जो 9 मई के वाक़यात के ऊपर बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हुए, और गिरफ़्तार होने के बाद जब रिहा हो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके, तो चंद साहब के ट्विटर के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, आप अभी भी जाएंगे तो मिल जाएगा, कि एक चौधरी तनवीर साहब हैं, उन्होंने एक बुज़ुर्ग शख्स की अदालत में एक बेंच के ऊपर बैठे हुए, और वो बिल्कुल रोने वाली उनकी शक्ल है, वो तस्वीर लगाई, और उस तस्वीर के साथ चौधरी तनवीर ने ट्वीट किया कि वकीला, जो मेरा पुत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छड्डण का ऐलान कर देते जमानत करवा देंगा। वकील, नहीं बाबा जी, ए सहूलत सिर्फ अमीरा दे पुतना लाई है। ये उसने तकरीर की, तो नदीम अफजल चंद ने उसको कोट ट्वीट किया कि अमीर और गरीब, वर्कर और लीडर के लिए अलहदा कानून, ये अदल नहीं, असल जंग ही तबकाती है। अच्छा, इस किस्म की वाइब्स नदीम अफजल चंद पीटीआई में होते हुए भी देते थे, पीपल्स पार्टी में होते हुए भी देते हैं, पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा होते भी, वो अभी भी पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा है। चंद साहब ने ट्वीट किया जिससे पता चला, और मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने लिखा कि मैं नजफ़ में हूँ और मेरे घर से मेरे 75 साला वालिद को गिरफ़्तार कर लिया है, मैंने अपनी अर्ज़ी इमाम अली की अदालत में डाल दी है। उसके बाद चंद साहब ने ट्वीट किया कि गिरफ़्तार करने वालों, मेरे बूढ़े बाप को छोड़ दो, मैं आकर गिरफ्तारी दे दूंगा, मेरे बाप ने तो 15 साल पहले सियासत पर लानत भेज दी थी। अच्छा, उसके कुछ देर के बाद फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया कि मेरे वालिद साहब को रिहा कर दिया गया है,
मैं तमाम भाइयों दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मुश्किल लम्हात में साथ दिया और मेरे इमाम ने सो मोटो लिया परवरदिगार पाकिस्तान में अदल का बोलबाला कर। ये जन साहब ने ट्वीट किया। आपने ये देखा होगा कि हमाद अजहर जो हैं उनके वालिद को भी गिरफ़्तार किया गया, मियां अजहर साहब को, वो शॉर्ट टाइम के लिए उनको कस्टडी में लिया गया। हमाद अजहर ने उसके हवाले से ट्वीट किया, इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया उसके हवाले से। फिर हमाद अजहर ने कुछ देर के बाद फिर एक और ट्वीट किया कि उनको डिटेन किया गया था शॉर्टली, मोबाइल फ़ोन उनका देखा गया और मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ देखे गए और फिर उनको छोड़ दिया गया। इस वक्त जो मामला चल रहे हैं देखें, जो गुलरेज़ अफजल चंद हैं PP 68 से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MPA मुंतखब हुए थे। इन्होंने सब ने इकट्ठे ज्वाइन की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है सही, क्योंकि जब ये सारा रिजीम चेंज हुआ और इमरान खान साहब का जो 27 मार्च का जलसा है ना, जो परेड ग्राउंड का जलसा था जिसमें उन्होंने साइफर की कॉपी लहराई थी, उस जलसे में मेरी गुलरेज़ अफजल चंद साहब से मुलाकात हुई। सही, वो जो मुलाकात है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो इस वक्त बहुत अहम है इस सारे मामले में। राइट। हुआ ये कि मीडिया का इनक्लोजर जो है वो जब आप स्टेज की तरफ देखें तो उसके राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर उन्होंने जो MPAs हैं उनका इनक्लोजर बनाया हुआ था, कंटेनर्स लगे हुए थे, उनके ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट मौजूद था। अच्छा, मैं गलती से, मुझे इल्म नहीं था, मैं गलती से दूसरी साइड पर आ गया तो MPAs वाली साइड पर। अच्छा, अब क्रॉस करके दूसरी तरफ रूट लग चुका था, उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ने आना है, दूसरी तरफ जाने के लिए मुझे कई घंटे लग जाते, दरमियान से रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ था, आप क्रॉस ओवर करके मीडिया कंटेनर पर नहीं जा सकते। तो गुलरेज़ अफजल चंद साहब आए तो मैं मिला उनसे, अच्छी सलाम दुआ उनके साथ। उन्होंने कहा कि आजा मेरे साथ ही, आजा इधर ही चलते हैं ना। तो मैं चला गया वहाँ पर, तो उनसे मेरी वहाँ पे गुफ्तगू हुई। मैंने कहा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, आप डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं तहरीक इंसाफ के साथ। चंद साहब जो हैं, नदीम भाई, वो जो हैं वो चले गए हैं पीपल्स पार्टी में, तो कोई प्रेशर वगैरह नहीं है। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि नकवी साहब, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, हल्के के लोगों का प्रेशर था कि PTI छोड़ दो, घर वालों का प्रेशर था और मैं डामाडोल था कि मुझे PTI छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। कहते हैं मेरे साथ आके पंचायतें लेके आए मेरे हल्के के लोग, जो फैमिलीज़ हमारे साथ चलती हैं, जो ख़ानदान चलते हैं, कि भाई अब एक भाई पीपल्स पार्टी में चला गया एक तहरीक इंसाफ में, तो अपना फ़ैसला करें, अपना घर तो एक करें, तो फिर हम जो है वो अपने पॉलिटिकली आपके साथ चल सकते हैं। कहते हैं 8 मार्च तक बड़ा वो होता रहा। सही। और मैं, कहते हैं, मैं जहन में अभी बना रहा था इस हवाले से कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ छोड़ने का। कहते हैं जब 8 मार्च को सही इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दायर हुआ है ना, इन्होंने मूव किया है अदम एतमाद की तहरीक, उसके बाद हर वो घर जिसने आके मुझे ये वार्निंग दी थी कि आप छोड़ दें वरना हम आपके साथ नहीं चल सकते, तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, तमाम वो लोग और दीगर बड़े बड़े घर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अब अगर आपने तहरीक इंसाफ छोड़ी ना और अगर अब आप उनके साथ ना चले तो फिर आपका और हमारा सियासी ताल्लुक ख़त्म, हम आपको वोट नहीं देंगे। अच्छा, ये 8 मार्च की मैं आपको बात बता रहा हूँ 2022 की। सही। और उसी वजह से वो 27 मार्च उस वाले वक्त जलसे में अभी भी मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर वही थे और अभी ये भी नहीं था कि पास होगी या नहीं, कामयाब होगी कि नहीं होगी, कामयाब होगी कि नहीं होगी, अब ये वाला मामला था। उसके बाद वाली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। राइट। गुलरेज़ अफजल चंद जो हैं वो खान साहब चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, उसके बाद जो दबाव आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक MPA के ऊपर होगा, कि जब ये हमज़ा वाला इलेक्शन हो रहा था, जब वहाँ पर ये सारी तब्दीली हो रही थी, तो गुलरेज़ अफजल चंद तमाम तर दबाव, तमाम तर, आपको पता है ना दबाव कहाँ से नहीं आ रहा था। सही। उस तमाम दबाव को बर्दाश्त किया और वो बंदा खड़ा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसके साथ क्या हुआ? तहरीक इंसाफ में उसके साथ ये हुआ कि उसने अपनी फैमिली की भी तमाम तर, आप यूँ समझें कि नाराज़गी मोल ली, अपने ज़ाहिर है कि जो सिस्टम है, जो निज़ाम है जिसके तहत ये मुल्क चलता है, उसके साथ भी वो टकराते हुए नज़र आ रहे थे। उन्होंने अप्लाई किया, फवाद चौधरी साहब बड़ा असर व रसूख उनका था और उन्होंने वहाँ पर एक कमर खान अफ़गानी साहब है, उनको टिकट दिलवा दिया। गुलरेज़ अफजल चंद को टिकट भी नहीं मिला। अच्छा, टिकट नहीं मिला उन्हें, और उसके बावजूद क्या होता है कि ये 9 मई वाला वाक़या हो जाता है।
इस दौरान इससे पहले जो है वो गुलरेज अफजल चंद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी जो नॉमिनेशन पेपर्स वो जमा करा देते हैं और इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर देते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो इलेक्शन लड़ेंगे पीपी 68 सही से। सही। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स जिसने अपनी राहें जुदा कर ली एक तरीके से, जिसको टिकट नहीं दिया गया, जिसको टिकट नहीं मिला, और वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कमर अफगानी उसके मुकाबले में वो खड़ा हुआ है इलेक्शन में, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दबाव ये था कि गुलरेज अफजल चंद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसमें क्या लॉजिक है? अब ये नहीं, एक बंदा जो प्रैक्टिकली मौजूद नहीं है। मेरी नदीम अफजल चंद से जब बात हुई ना, उन्होंने कहा देखें मेरे वालिद साहब के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है। उनको उठाया सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो चाहते हैं कि गुलरेज भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये नदीम अफजल चंद का कहना, वो कहते हैं कि गुलरेज भाई जड़ा ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो मैंने कहा कि वो तो उनको तो टिकट भी नहीं मिला, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं वो फिर भी जो है ना, मैंने कहा तो आप लोगों के लिए तो बड़ा आसान है, तहरीक इंसाफ का हिस्सा आप नहीं है, डिसोन करें, और तहरीक इंसाफ का हिस्सा आप नहीं है, तो आपका वो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए कि मुझे उन्होंने बताया कि वो जो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था ना जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, वो छोड़ गए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया। इमरान खान के तहरीक इंसाफ से अलहदगी का वो ऐलान कर गया, टिकट उसने वापस कर दिया है। लेकिन हम जो है मेरे भाई ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब हो सकता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं जी वो कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगा रहा हूँ, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। लेकिन अब तहरीक इंसाफ में उनको भी देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था। ये वही गुलरेज हैं जिनके टिकट ना मिलने पर बलवाल में अगर आपने देखा हो लोग सड़कों पर निकल आए थे कि पीटीआई ने टिकट क्यों नहीं दिया। एरिया के लोग जो हैं उन्होंने वहाँ पर एहतजाज वगैरह भी किया, एहतजाज किया था इमरान खान के कि भाईजान टिकट। बट आप देखें कि मामलात कैसे चलाए जा रहे हैं कि नदीम अफजल चंद, और इस दौरान क्या होता है कि जिसमें नदीम अफजल चंद ये ट्वीट्स करते हैं ना कि वालिद साहब को मेरे गिरफ्तार कर लिया है, मैं यहाँ पर हूँ, और 75 साल मेरे वालिद, अब जाहिर है ज़ईफ़ हैं, एज खासी हो चुकी है, और बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान, फोक विजडम वाले हैं। हाँ, उनके साथ बड़ी हमारी मुलाकातें, बैठक, नशिस्तें वगैरह हैं, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं। तो उनके साथ देखें जब ये हुआ ना, तो बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन कॉल शुरू कर दी चंद साहब को। तो चंद साहब को जरदारी साहब का भी फ़ोन आया, आसिफ अली जरदारी का, और उन्होंने कहा कि मैंने ये खबर देखी है। ही एक्चुअली इंटरवीन्ड, और उन्होंने फिर गालिबन जो है आपको 2-4 फ़ोन किए होंगे, और उसके बाद 1-1.5 घंटे में रिहाई हो गई हाजी अफजल चंद की। दरमियान में मुस्लिम लीग नून की चंद रहनुमा की और चंद रहनुमा हैं जो ख़वातीन हज़रात का हिस्सा है जी, उन्होंने फ़ोन किया नदीम अफजल चंद को। तो उन्होंने, चंद साहब ने, मेरी इतला यह है कि उन्होंने फ़ोन नहीं लिया, नून वालों के, हाँ नून वालों को उन्होंने फ़ोन नहीं लिया। उन्होंने अपना ट्वीट वगैरह कर दिया था, उसके बाद सामने है कि वो रिहा हो गए। अब ज़ाहिर है कि चंद साहब जो है वो पीडीएम का हिस्सा है, उनके वालिद साहब रिहा हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग पीडीएम के इत्तेहादी, पीडीएम के वो तो इत्तेहादी है ना, नहीं भी है ना ऐसे लोग जो नहीं हैं, और उनके ऊपर वो मतलूब हैं या नहीं है मतलूब, वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे या नहीं थे, उनके घर वाले भी हैं। तो ये थोड़ा सा ये इनको भी देखना चाहिए कि किस तरीके से अगर आपने अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए और तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए ये रास्ता अपनाया है, तो आज तो शायद आपका शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन आपको मिल जाए, लेकिन आने वाले वक्त में आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके क्या असरात होंगे, हमारे माशरे पे ओवरऑल क्या असरात होंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।